अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेदर वाले। मैं हूं फ़ायज़ा और आज हम बात करेंगे कि डिज़ास्टर क्या होते हैं और एक डिज़ास्टर फर्दर डिज़ास्टर को कैसे ट्रिगर करता है। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि डिज़ास्टर होता क्या है। डिज़ास्टर होता है कि कोई भी सडन इंसिडेंट्स या कोई अचानक से कुदरती आफात जो इंसानी ज़िंदगियों को नुकसान दे, उसे हम डिज़ास्टर कहते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 80% जो डिज़ास्टर हैं वो समर में होते हैं, यानी गर्मियों में होते हैं, और जो 20% डिज़ास्टर हैं वो सर्दियों में होते हैं। अगर अब हम गर्मियों को लेकर चलें, यानी समर के सीज़न में 80% जो डिज़ास्टर हैं उनमें सबसे पहले आता है हीट वेव। हीट वेव क्या होता है कि सबसे पहला डिज़ास्टर होता है जो फर्दर डिज़ास्टर को ट्रिगर करता है। जब हीट वेव चलती है उससे हीट स्ट्रोक होती हैं जो इंसानी ज़िंदगियों को नुकसान पहुंचाती हैं। हीट वेव से फर्दर हमारे पास क्या होता है कि ग्लेशियल मेल्ट्स होते हैं, जिसे हम ग्लो ऑफ इवेंट्स कहते हैं, यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स होते हैं, उससे फ्लडिंग होती है। फिर थर्ड ये कि गर्मियों में हमारे पास मूनसून रेंज होती हैं। फिर गर्मियों में फर्दर हमारे पास मूनसून सीज़न होता है, यानी उससे हमारे पास जब रेनफॉल होती है उससे भी हमारे पास फ्लैश फ्लडिंग वगैरह होती है, उससे भी हमारे पास इंसानी ज़िंदगियों को नुकसान होता है। और उसके बाद अगर अब हम बात करें सर्दियों की, सर्दियों में हमारे पास जैसे ही सर्दियों का आगाज़ होता है तो सबसे पहले जो एक डिज़ास्टर आता है वो आता है स्मोक। स्मोक क्या होता है कि फर्दर जिस तरह हमारे पास जिन लोगों को सांस की बीमारी है या एलर्जी है, उनकी जो वो बीमारियां हैं वो ट्रिगर हो जाती हैं। ये भी काइंड ऑफ एक डिज़ास्टर है। और फिर स्मोक के बाद हमारे पास फोग आ जाती है। फोग से क्या होता है कि हमारे पास जिस तरह ट्रैफिक डिज़ास्टर या हैज़र्ड आप कह लें वो हो जाते हैं। फिर फोग के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास फ्रोस्टिंग होती है, हमारे पास स्नो होती है। तो ये सब डिज़ास्टर हैं जो जिसका इनिशिएटिव एक डिज़ास्टर होता है और वो फर्दर डिज़ास्टर को ट्रिगर करते जाते हैं और वो इंसानी ज़िंदगियों को नुकसान देते हैं। तो ये वो सब डिज़ास्टर थे जिनसे फर्दर डिज़ास्टर ट्रिगर हो रहे थे। तो अब हर इंसान को पता होना चाहिए कि वो जिस इलाके में रह रहा है वहाँ पे किस तरह का डिज़ास्टर आ सकता है, उसको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और फर्दर ये कि वो उस डिज़ास्टर से खुद को और ख़ुद अपने इलाके को किस तरह से प्रिवेंट कर सकता है, क्योंकि डिज़ास्टर ऑब्वियस हैं, उनसे भागा नहीं जा सकता लेकिन बचाव लिया जा सकता है, तो उसकी अवेयरनेस मस्ट है।